खुदा का खादम पास्टर यूनुस जाज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और एक नए मैसेज को खुदा के कलाम के अंदर से आपकी तरक्की के लिए, आपकी रूहानी तरक्की के लिए मैं लेकर आया हूँ, जो आपको मजबूत करेगा, जो आपको तरक्की देगा, जो आपके ईमान को मजबूत करेगा। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपके लिए कुछ ऐसा मवाद लेकर आऊँ जो आप सुने और उससे बरकत पाएं। मेरे चीज़ों, खुदा का कलाम यही आपको सिखाता है और खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगी में बहुत सी बरकतों को लाना चाहता है। आपने बहुत से खादमों के मैसेज सुने होंगे। खुदा तमाम खादमीन को बरकत दे और खुदा सबको अपने जलाल पे इस्तेमाल करे। लेकिन मैं समझता हूँ कि खुदा का कलाम जो है वो कभी भी बेतसीर नहीं लौटता। आप खादम पर गौर ना करें, खादम कैसा है, खादम किसी बड़ी मिनिस्ट्री के साथ है, या चाहे वो एक एवेंजलिस्ट है, चाहे वो मुबशर है, चाहे उसके पास छोटी कलीसिया है, लेकिन आप इस बात पर गौर करें कि जो कलाम उसके मुंह से बयान किया जा रहा है वो कितना पावर वाला है, वो आपको कितना बदल सकता है। लेकिन आज आपको मैं उसी कलाम के हिस्सा में से बताना चाहता हूँ। खुदा के कलाम के अंदर बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि मगर बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे, वहां रोना और दांत पीसना है। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आखिर बादशाही के बेटे कौन है। ये एक बड़ी तजस्सुस वाली बात है कि ये जो लिख दिया गया है कि बादशाही के बेटे जो हैं वो बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे, तो आखिर वो बादशाही के बेटे हैं कौन जो अंधेरे में डाले जाएंगे। लेकिन ये ऐसे लोगों के लिए है जो खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते हैं। ये ऐसे लोगों के लिए है जो खुदा के कलाम को सुनाते भी हैं, पढ़ते भी हैं और लोगों तक पहुंचाते भी हैं, लेकिन वो खुद उन तमाम बरकतों से महरूम रहते हैं। लेकिन आखिर ऐसी क्या बात है कि बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में रहेंगे, और वो ऐसी जगह पर जहां पर खुदा का कलाम फरमाता है कि रोना और दांत पीसना है। तो इसका मतलब है कि वो गुनाहगार लोगों के अंदर शामिल हो जाते हैं, वो ऐसी लिस्ट के अंदर शामिल हो जाते हैं जिनके लिए वो जगह बनाई गई है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कलाम के अंदर ऐसे ही कोई भी बात लिख नहीं दी जाती। जो भी कलाम का हिस्सा लिखा जाता है उसका कुछ ना कुछ मकसद होता है। और आज आपको मैं बताना चाहता हूं, खुदा का कलाम जो बयान करता है वो कभी भी बेतासीर नहीं लौटता। कलाम के अंदर लिखा है कि बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे। बादशाही के बेटे कौन है? आइए मैं आपकी तवज्जो इस तरफ लगाना चाहता हूं। बादशाही के बेटे खुदा के खादम यानी पास्टर, एवेंजलिस्ट यानी मुबशर, और जो बड़े अपने आप को रेवरेंड कहते हैं, बिशप सेबान कहते हैं, अपने आप को पोप कहते हैं, अपने आप को बड़ा ईमानदार कहते हैं, अपने आप को डीकन, अपने आप को एल्डर कहते हैं, अपने आप को परस्तार कहते हैं, अपने आप को खुदा के बरगजीदा लोगों के अंदर शामिल करते हैं। वो है खुदा की बादशाही के बेटे। लेकिन ऐसा क्यों लिख दिया गया है कि वो तो बाहर अंधेरे में डाल दिए जाएंगे जहां रोना और दांत पीसना है? आखिर ऐसी क्या वजह है कि हम हैं तो खुदा की बादशाही के बेटे, लेकिन हमारे लिए इतनी कठिन और इतनी हालात से पसमुर्दा ऐसी जगह जो है, जो दूसरे लोगों के लिए, जो ब्लिश के लोगों के लिए बनाई गई है, वो हमारे लिए क्यों है? उसकी वजह क्या है? उसकी आज मैं वजह आपको बताना चाहता हूँ। मेरी चीजों, बहुत से खादम हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत से ईमानदार हैं जो खुदा के कलाम को सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन खुद उनकी जिंदगी के अंदर इन कलाम की बातों पर अमल नहीं होता है। वो खुद अमल नहीं करते हैं। और बाइबल के अंदर कितनी खूबसूरत बात लिखी गई है। कलाम के अंदर लिखा है कि बगैर ईमान के ईमान मुर्दा है। आप चाहे जितने मर्जी ईमानदार क्यों ना हो, आपकी हालात जिंदगी चाहे जितनी भी मजबूत क्यों ना हो, आप जितना भी खुदा के कलाम को पढ़ने वाले क्यों ना हो, लेकिन अगर आप खुदा के कलाम की बातों पर अमल नहीं करते हैं तो फिर आप भी मुर्दा हालत के अंदर हैं। मेरे चीजों में आपको बताना चाहता हूं, काश कि हम जो खादमीन हैं, काश कि हम जो बड़ी बड़ी कलीसियाओं के मालिक हैं, काश कि हम जो अपने आप को बादशाही के ठेकेदार समझते हैं, काश कि हम जो अपने आप को खुदा के बेटे और बेटियां समझते हैं,
ہم حقیقتاً خدا کے بیٹی اور بیٹے ہوں، ہم محض دکھاوے کے بیٹے اور بیٹیاں نہ بنے، ہم واقعی بادشاہی کے بیٹے اور بیٹیاں بنے۔ جو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں وہ واقعی خدا کے دینے ہاتھ کی طرف بیٹھیں گے، اور وہ بہت سے لوگوں کا انصاف کرنے کے لیے وہاں پر ان کے یسوع مسیح کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن آج آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، خدا کا کلام ہمارے لیے بڑی تسلی اور اطمینان کا باعث بنتا ہے، لیکن خدا کا کلام ہمیں پھر بھی سکھاتا ہے کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس نے ہمیں چن لیا ہے اور اس نے ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیا ہے۔ اس لیے ہم ہیں تو بادشاہی کے بیٹے، لیکن ہیں تو ہم بادشاہ کے بیٹے، لیکن ہمارے لیے وہ جگہ کیوں ہے جہاں رونا اور دانت پیسنا ہے، جو ابلیس کے لوگوں کے لیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کلام کے اندر ایک بات بڑے اچھے طریقے سے، اگر اس آیت سے اوپر والے حصے کو آپ پڑھیں گے تو وہاں پر خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح کفر نحوم کے اندر داخل ہوئے تو وہاں پر ایک صوبے دار یسوع مسیح کے پاس آیا، اور وہ یسوع مسیح کو آ کر کہنے لگا کہ استاد اے ربی، میرا خادم، میرا نوکر جو فالج کا مارا ہے، جو جس کی حالت چلنے والی نہیں ہے، جو اٹھ نہیں سکتا ہے، جو یہاں تک آ نہیں سکتا ہے، وہ اپنے گھر میں بیمار پڑا ہے، تو اس کے لیے دعا کا۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ میں تیرے گھر میں آ کر اس کو شفا دوں گا۔ اب وہ جو صوبے دار ہے وہ کیا فرماتا ہے؟ وہ صوبے دار کہتا ہے کہ خداوند، میں اس لائق نہیں ہوں کہ تو میرے گھر کی چھت کے نیچے آئے، لیکن تو یہیں سے اختیار دے دے تو میرا نوکر شفا پا جائے گا۔ اور وہ ایک اپنی بھی بات وہ بیان کرتا ہے، کیونکہ جو اس کی زندگی کے اندر پریکٹیکل اس کی لائف کے اندر چل رہا ہے، وہی پریکٹیکل وہ یسوع مسیح کے ساتھ بھی کرنا چاہ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں بھی ایک صوبے دار ہوں، میرے نیچے بھی سپاہی کام کرتے ہیں، میں جس کو کہتا ہوں تو جا تو وہ جاتا ہے، میں جس کو کہتا ہوں کہ وہ آ تو وہ آتا ہے، جس کو جو کام میں کہتا ہوں وہ کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ تیرے پاس بھی وہ اختیار ہے، تو بھی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اگر تو یہیں سے کہہ دے گا تو میرا خادم جو ہے، میرا نوکر جو ہے وہ شفا پائے گا۔ آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو گھروں کے اندر بیمار ہیں، جو گھروں کے اندر پسمردہ ہیں، جو گھروں کے اندر ایسی حالت کے لیے وہ بنا دیے گئے ہیں، ایسی حالت ان کی بن گئی ہے کہ وہ اٹھ کر یسوع مسیح کے پاس بھی نہیں آ سکتے ہیں، وہ جھک نہیں سکتے ہیں، وہ اپنی چارپائی سے چل پھر نہیں سکتے ہیں۔ لیکن آج بھی بہت سے خادم، بہت سے صوبے دار، بہت سے پاسٹر، بہت سے ایونجلسٹ، بہت سے خدا کے سورما آج بھی ایسے لوگوں کے لیے شفاعت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ خداوند تو ایسے لوگوں کو شفا دے، تو ایسے لوگوں کو شفا دے، تو ایسے نوکروں کو شفا دے، تو ایسے کلیسیاؤں کو شفا دے، تو ایسے ایمانداروں کو شفا دے۔ خداوند جو اپنے گھروں کے اندر مردہ پڑے ہیں، جو چال پھر نہیں سکتے ہیں، جو ہلاک کے مارے ہیں، جو فالج سے بھرے ہوئے ہیں، جن کا بدن کام نہیں کرتا ہے، جن کی زندگی کے اندر ان کی حالات اتنی بدتر ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے ہیں، آج بھی ایسے خادمین ان لوگوں کے لیے شفاعت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خداوند ہم تیرے سامنے ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم تیرے سامنے دعا کرتے ہیں کہ میرا نوکر، میرا خادم، میرے لوگ، میری کلیسیا کے لوگ آج بھی اس حالت کے اندر ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ شفا پائیں۔ لیکن یسوع مسیح آج ان لوگوں کو شفا دینا چاہتا ہے جو ایسی حالت کے اندر ہے، کیونکہ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ جہاں 2 یا 3 میں نام پر جمع ہوں گے میں وہاں پر موجود ہوں گا۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح آج بھی ایسی جگہوں پر موجود ہے جہاں پر یسوع کا نام لیا جاتا ہے، اور اس صوبے دار کی جو خوبصورت بات تھی وہ یہ تھی، وہ کہتا ہے کہ تو یہیں سے کہہ دے، اتنا بڑا ایمان، اتنی بڑی ایمان کی بات وہ کہتا ہے۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ ایسا ایمان تو میں نے پورب اور پچھم میں بھی نہیں دیکھا، ایسا ایمان تو میں نے بڑے بڑے لوگوں کے اندر نہیں دیکھا، ایسا ایمان تو میں نے فقیوں فریسیوں کے اندر نہیں دیکھا، ایسا ایمان تو میں نے اپنے شاگردوں کے اندر نہیں دیکھا جیسا ایمان اس صوبے دار کا ہے۔ اور یسوع مسیح نے تب یہ بات کہی، یسوع مسیح نے فرمایا کہ مگر بادشاہی کے بیٹے جو ہیں وہ باہر اندھیرے میں ڈالے جائیں گے، جہاں رونا اور دانت پیسنا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یسوع مسیح نے اس صوبے دار کے ایمان کو دیکھا تھا، اس نے کہا کہ اتنا بڑا ایمان، اتنی بڑی ایمان کی بات اس نے کہہ دی ہے کہ خداوند تو یہیں سے کہہ دے تو میرا نوکر جو شفا پائے گا۔ یسوع مسیح نے کہا جیسا تیرا ایمان ہے ویسا ہی ہو، اور کلام کے اندر لکھا ہے کہ اس کا نوکر اسی وقت شفا پا چکا تھا۔ میرے عزیزو،
बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में क्यों हैं, बाहर अंधेरे में क्यों डाले जाएंगे? उसकी आखिर वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमारे अंदर उस तरह से ईमान नहीं है, उस तरह से हमारी जिंदगी के अंदर खुदा के कलाम की बातें नहीं है जिस तरह से सूबेदार की जिंदगी के अंदर थी। वो बड़े ईमान से कहता है, उसको कहता है कि मैं भी एक सूबेदार हूं, मेरे पास भी इख्तियार है, मैं जिसे चाहता हूं, मैं जिसे हुक्म देता हूं वो जाता है, जिसे हुक्म देता हूं वो आता है। वो इसलिए वो कहता है कि आज तेरे पास वो इख्तियार है, तो यहीं से इख्तियार दे दे उस बीमारी को, वो बीमारी जाती रहेगी। मेरे चीजों, आज मैं और ऐसे बहुत से खादमी, ऐसे बहुत से इवेंजलिस्ट, ऐसे बहुत से बिशप साहबान जिनकी जिंदगी लोगों को कलाम सुनाने के लिए तो आज भी मौजूद है, लेकिन वो खुद खुदा के कलाम से महरूम है। वो शायद खुदा के कलाम के बड़े बड़े इल्म रखते हैं, वो शायद खुदा के कलाम की बड़ी बड़ी बातें लोगों को बयान करके सुना सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली लाइफ उनकी जिंदगी से बहुत दूर है। वो खुद खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते हैं। वो इसीलिए बहुत से खादमीन भी, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से खादमीन भी जब खुदा की बादशाही आएगी तो बहुत से खादमीन लाइन में लगे होंगे। बहुत से खादमीन जो बड़े बड़े आज मौजे करते हैं वो भी लाइन में लगे होंगे। उसकी वजह क्या है? क्योंकि यीशु मसीह ने फरमाया कि ये उम्मत, ये लोग, ये कौम होंठों से तो मेरी तज़ीम करती है, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। तो इसकी वजह क्या है कि जैसे मैं आज खुदा के कलाम की बातों को बयान कर रहा हूं, मैं ये नहीं कहता कि बहुत से खादमीन वाकई खुदा की बादशाही से बाहर निकलेंगे, लेकिन आज मैं ऐसे खादमीन, ऐसे लोगों, ऐसे ईमानदारों से मुखातब होना चाहता हूं जो खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते हैं। अगर आप खुदा के कलाम की बातों पर अमल करेंगे तो आप खुदा के दाहिने हाथ पर बैठेंगे और बहुत से लोगों का इंसाफ करने वाले बन जाएंगे। मेरे चीजों, खुदा की बादशाही हमारा हक है और खुदा की बादशाही के बेटे होना भी हमारा हक है, क्योंकि उसने हमें अपने खून से खरीद लिया है और अपने लिए पालक बेटे बना लिया है, और हम उसके बेटे हैं, हम उसकी बेटियां हैं, और हम वाकई खुदा के कलाम की बातों पर अमल करने वाले हैं। अगर हम खुदा के कलाम की बातों पर अमल नहीं करते हैं तो फिर हम खुदा के बेटे और बेटियां नहीं हैं। खुदा के बेटे और बेटियां वही लोग हैं जो खुदा के कलाम पर अमल करते हैं, जो खुदा के कलाम की बातों को अपनी जिंदगी में लेते हैं, जो खुदा के कलाम की बातों को अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल उनके ऊपर अमल करते हैं। बहुत से लोग हैं जो सुनते भी हैं, जो सुनाते भी हैं, लेकिन वो खुद खुदा के कलाम की बातों पर अमल नहीं करते हैं। मेरे चीजों, कलाम की बातों पर अमल करना शुरू कर दें, देखिएगा आप भी खुदा की बादशाही के बेटे बन जाएंगे, आप भी खुदा के उस बादशाही के हकदार बन जाएंगे जो खुदा ने आपके लिए तैयार की है। और खुदा आज भी चाहता है कि मेरे बेटे और बेटियां मेरे साथ हों, मेरे बेटे और बेटियां मेरे साथ मिलकर उस बादशाही की तमाम मिरास को अपनी जिंदगी में हासिल कर लें जो खुदा ने आपके लिए बनाई है। इसलिए आप भी खुदा के बेटे और बेटियां हैं, लेकिन आप शायद खुदा के कलाम की बातों पर अमल नहीं करते हैं। लेकिन अगर अमल नहीं करेंगे तो फिर आपकी भी वही जगह है जो खुदा में यीशु मसीह ने फरमाया कि बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे जहां रोना और दांत पीसना है। मेरे शिशु, खुदा के बेटे और बेटियां बनना बहुत जरूरी है। खुदा के लेपालक बेटे बनना बहुत जरूरी है। खुदा की हुजूरी में कायम रहना बहुत जरूरी है। खुदा की हुजूरी में हमेशा हमेशा के लिए अपने आप को गिराए रखना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग हैं जो आज खुदा के कलाम की बातों को भी बयान करते हैं, सुनते भी हैं, बड़े बड़े मैसेज भी देते हैं, बड़ी बड़ी कन्वेंशनें भी करते हैं, बड़े बड़े क्रूसेड भी करते हैं, लेकिन खुद खुदा के कलाम की बातों पर अमल नहीं करते हैं। मैं ऐसे खादमीन से, ऐसे ईमानदारों से मुखातब होना चाहता हूँ जो खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते हैं। वो बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे। अपनी जिंदगी की इस ख्वाहिश को अपने दिल में लेकर ना बैठे रहें कि मैं खुदा की बादशाह का हिस्सा हूँ, लेकिन अगर आप अमल नहीं करते हैं तो आप भी उसी जगह पर जाएंगे जहां गुनाहगार लोग जाते हैं। क्योंकि खुदा चाहता है कि जो मेरे लोग हैं वो मेरे साथ मुखलिस होकर खुदा के कलाम की बातों पर अमल करें। जब आप खुदा के कलाम की बातों पर अमल करेंगे तो वाकई फिर आप खुदा की बेटे और बेटियां ठहरेंगे, और खुदा तब आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस कलाम की बातों पर जरूर गौर करें और खुदा के कलाम को सुने, खुदा के कलाम की बातों को अपनी जिंदगी में जगह दें। अगर आप वाकई खुदा के साथ चलते हैं, इबादतें करते हैं, प्रस्तुश करते हैं, परस्तार हैं, आप क्वायर लीडर हैं, आप चाहे मीटिंग प्रेजाइडर हैं, आप चाहे मुबश्शिर हैं, आप चाहे पास्टर हैं, आप चाहे इससे भी बड़े किसी ओहदा पर फायज हैं,
لیکن اگر آپ عمل نہیں کرتے ہیں تو میں آج آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں خدا کے کلام کی باتوں پر عمل کریں، خدا کے کلام کی باتوں کو سنیں اور پریکٹیکل لائف کو خدا کے کلام کی باتوں کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، پھر دیکھیے گا خدا آپ کو کتنی برکت دے گا۔ اس لیے اگر آپ خدا کے بادشاہی کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننا ضرور ہے، لیکن ایسے بیٹے اور بیٹیاں بنیں جو واقعی خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں، جو واقعی خدا کے کلام کی باتوں کو سنتے ہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کی زندگی میں بڑے کام کرے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔